तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर बी, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क इन CPM यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर ए देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए, मैं आज बताने वाला हूं आपको डमी एक्टिविटी और उनके यूजेस के बारे में। डमी एक्टिविटीज़ के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पार्ट नंबर ए में बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, डमी एक्टिविटी क्या होती है, जो कि 0 टाइम कंज्यूम करती है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डैश्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, और हम किसी भी एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? इवेंट नंबर से, जिन इवेंट नंबर को वो कनेक्ट कर रहा है। या फिर डमी एक्टिविटी को हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? उन इवेंट नंबर से जिनको वो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डमी एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप है, उसको शो करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा डमी एक्टिविटी को यूज़ करने से। टू शो लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डमी एक्टिविटी। तो एक नेटवर्क की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 क्या हैं, हाँ, हमारे कुछ इवेंट्स हैं, और PQRS क्या है, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ पर 2 3 जो एक्टिविटी है वो एक डमी एक्टिविटी है, जिसे मैंने डैश्ड एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी देखिए, फिगर में क्या क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है? देखिए, P and Q कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। देखिए, 1 नंबर के इवेंट से 2 एक्टिविटीज़ निकलनी, P और Q, तो इसका मतलब है कि हम उनको साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि P and Q क्या है? पैरेलल एक्टिविटीज़ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि पैरेलल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। और देखिए, इसमें जो डमी लिंक जो है ना 2 3, जो डमी लिंक है 2 3, वो इंडिकेट कर रही है कि एक्टिविटी S को हम स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ जब पहले इवेंट नंबर 2 कंप्लीट होगा, या फिर इवेंट 2 आएगा, उसके बाद में ही क्या हम एक्टिविटी S को स्टार्ट कर सकते हैं। द डमी लिंक 2 3 इंडिकेट्स दैट एक्टिविटी S कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर इवेंट 2 हैज़ बीन रीच्ड। अभी हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डमी के बारे में। तो हम डमी एक्टिविटी को या फिर डमी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, 2 प्रकार के यूजेस होंगे। एक तो ग्रामेटिकल यूज़ होगा या फिर ग्रामेटिकल पर्पस होगा, और दूसरा होगा हमारा लॉजिकल पर्पस। तो सबसे पहला यूज़ ग्रामेटिकल पर्पस। तो डमी को यूज़ करने से हमारा ग्रामेटिकल पर्पस कैसे सॉल्व होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 एक्टिविटीज़ के क्या हो, सेम बिगिनिंग हो और सेम एंड हो। अगर ऐसा हुआ तो एक्टिविटीज़ अपनी आइडेंटिटी खो देंगी और एरर्स आएंगे नेटवर्क कंप्यूटेशन में। ठीक है, इन अ प्रोजेक्ट अ सिचुएशन में अराइज दैट 2 एक्टिविटीज़ हैव द सेम बिगिनिंग एंड सेम एंड, देन एक्टिविटीज़ कैन लूज देयर आइडेंटिटी, ऑल्सो एरर्स विल कम इन नेटवर्क कंप्यूटेशन। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग डमी। डमी को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 2 एक्टिविटीज़ साथ में स्टार्ट नहीं हो सकती, उनकी सेम बिगिनिंग नहीं हो सकती, और ना ही वो सेम एंड पर एंड हो सकती हैं। 2 एक्टिविटीज़ कैन नॉट स्टार्ट विथ सेम बिगिनिंग एंड एंड एट सेम एंड। उन 2 एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो सेम बिगिनिंग से स्टार्ट हो रही हैं और एंड हो रही हैं सेम एंड पर। सिर्फ उन 2 एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं अपन कर सकते। यहाँ पर मैं 2 नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ और बताऊँगा कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा और कौन सा इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबसे पहला जो मैंने बनाया है वो एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ साथ में स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, सेम बिगिनिंग से और सेम
एंड इनका हो रहा है, जैसे 2 से स्टार्ट हो रही है और 3 पर एंड हो रही हैं, तो ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। अभी दूसरा जो फिगर है या फिर दूसरा नेटवर्क जो है करेक्ट नेटवर्क है डमीज़ की हेल्प से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अगर आपको 2 एक्टिविटीज़ को सेम बिगिनिंग से अगर स्टार्ट करना है और सेम एंड पर अगर एंड करना है तो ये पॉसिबल है डमीज़ को यूज़ करके, क्योंकि डमीज़ किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती है। तो अभी बात करते हैं डमी के नेक्स्ट यूज़ की या फिर अगले यूज़ की। तो लॉजिकल पर्पस की हम बात करते हैं। तो डमीज़ आर ऑल्सो यूज्ड टू क्लियरली रिप्रेजेंट द लॉजिक ऑफ नेटवर्क व्हेन एन एक्टिविटी इज कॉमन टू 2 सेट्स ऑफ ऑपरेशंस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। अर्थात नेटवर्क के लॉजिक को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए भी डमीज़ का हम यूज़ करते हैं, लेकिन कब? जब एक एक्टिविटी कॉमन हो 2 सेट्स ऑफ ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशंस के 2 सेट्स के लिए अगर एक एक्टिविटी कॉमन हो और साथ में वो रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के समान पैरेलल चल रही हों, तब। यहाँ पर मैं 2 डायग्राम्स 2 नेटवर्क को शो करूँगा और हम देखेंगे कि उनमें गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है, अलग अलग इवेंट्स हैं और उनसे कनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में कोई भी डमी एक्टिविटी का यूज़ नहीं है और JLLKMN क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और ये मैं दूसरा डायग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ, दूसरा नेटवर्क और ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर कितने हैं यहाँ पर, इवेंट्स हैं। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और डमी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है एक्टिविटीज़ और डमी एक्टिविटीज़ से। तो LJKMN यहाँ पर क्या है, एक्टिविटीज़ के नेम हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले फिगर में L और L 2 एक्टिविटी के क्या है, सेम नेम हैं। 2 एक्टिविटीज़ अगर सेम लेटर के साथ में अगर उनको हमने रिप्रेजेंट किया है तो जो कि नेटवर्क रूल के अगेंस्ट है, तो हम नेटवर्क के रूल्स के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते। 2 एक्टिविटीज़ का हम सेम लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो राइट साइड में जो फिगर है वो नेटवर्क के लॉजिक को क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है डमीज़ की हेल्प से। अभी हम डमीज़ के फंक्शंस की बात करते हैं कि डमीज़ का सबसे पहला फंक्शन है कि ये नेटवर्क डायग्राम के लॉजिक को मेंटेन करते हैं परफेक्टली। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये नेटवर्क के जो नंबरिंग सिस्टम है ना, नेटवर्क का जो नंबरिंग सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं एक यूनिक तरीके से। तो डमीज़ और डमी एक्टिविटी से रिलेटेड जो कुछ भी था, फंक्शंस, यूजेस और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है एक्टिविटी ऑन एरो, मतलब कि A-O-A, या फिर हम कह सकते हैं कि एरो डायग्राम्स। अभी दूसरा टाइप का नेटवर्क है एक्टिविटी ऑन नोड, या फिर एक्टिविटी ऑन इवेंट भी कह सकते हो आप, वैसे एक्टिविटी ऑन नोड कहना ही सही रहेगा। तो A-O-N, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंस डायग्राम्स। अभी तीसरे टाइप का नेटवर्क आते हैं इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क्स, जो कि PERT टाइप होते हैं, PERT टाइप होते हैं। तो इनमें से एक भी टाइप ऑफ नेटवर्क को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। तो अभी हम बात करते हैं बेसिक एजम्पशंस के बारे में। तो किसी भी नेटवर्क शेड्यूल को क्रिएट करने से पहले हमें कौन कौन से बेसिक जो एजम्पशंस हैं उन्हें हमें एज्यूम करना होता है। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है कि प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। आप पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं पूरे एक प्रोजेक्ट को, ये कहने का मतलब है। तो दूसरा एजम्पशन क्या है कि ईच एक्टिविटी कैन बी असाइंड अ ड्यूरेशन। आप यहाँ पर हर एक्टिविटी को, प्रत्येक एक्टिविटी को एक ड्यूरेशन या फिर एक टाइम पीरियड असाइन कर सकते हैं। तो तीसरी जो एजम्पशन है वो है लॉजिकल relationships among activities are known and fixed in the network chains। एक्टिविटीज़ के बीच में जो लॉजिकल रिलेशनशिप हैं वो हमें पता हो और नेटवर्क चेन्स में वो फिक्स्ड हो जाएं, ठीक है। तो ये हैं 3 एजम्पशंस।
जो कि हमें किसी भी नेटवर्क शेड्यूल को क्रिएट करने से पहले एज्यूम करने होते हैं और ध्यान रखना होता है। तो अब हम बात करेंगे उन रूल्स की जिनकी हेल्प से हम एक नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे, या फिर एक नेटवर्क को ड्रॉ करने से पहले क्या क्या रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। एक नेटवर्क में सिर्फ एक इनिशियल नोड होगा और जो शुरुआती जो नोड होगा, जो इनिशियल नोड होगा, उसमें से सिर्फ आउटगोइंग एरोस निकलेंगे, मतलब कि आउटगोइंग एक्टिविटीज़ उसमें से निकलेंगी। ओके, तो अब हम दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले रूल में क्या था कि एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक इनिशियल नोड होना चाहिए और उसमें से सभी आउटगोइंग एरोस, मतलब कि सभी आउटगोइंग एक्टिविटीज़ हमें निकल के आनी चाहिए। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब मैं दूसरे रूल की बात करता हूँ। तो एक नेटवर्क में सिर्फ एक फाइनल नोड होना चाहिए और फाइनल नोड विल हैव ओनली इनकमिंग एरोज। ठीक है, एक फाइनल नोड होना चाहिए एक नेटवर्क के अंदर और फाइनल नोड में क्या हो, आने वाले एरोज हों, उसकी तरफ एरोज आ रहे हों। ठीक है, मर्ज हो रहे हों उसकी तरफ। तो देखिए, मैं डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, तो ये नंबर 1 जो इवेंट है या फिर नंबर 1 जो नोड है वो इनिशियल नोड है और लास्ट वाला जो है वो फाइनल नोड है। अगला रूल की हम बात करते हैं। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अनटिल इट्स टेल इवेंट हैज़ अकर्ड। जब तक उस एक्टिविटी का टेल इवेंट नहीं आता तब तक आप उस एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है, एन इवेंट कैन नॉट अकर अनटिल ऑल दी एक्टिविटीज लीडिंग अप टू इट आर कंप्लीटेड। एक इवेंट जब तक नहीं आ सकता तब तक जो सारी एक्टिविटीज़ उस तक आने वाली थी, अगर वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो इवेंट आ नहीं सकता। No event can occur twice, hence network looping is not permitted। देखिए, कोई भी इवेंट 2 बार नहीं आ सकता, इसी वजह से इसीलिए नेटवर्क लूपिंग को परमिट नहीं किया जा सकता है या फिर हम परमिट नहीं करते हैं। तो सारे रूल्स को आपको याद रखना है। तो अभी नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। एन एरो शुड रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर सिचुएशन इंडिविजुअली and separate entity of each activity should be maintained। एक एक्टिविटी और एक एरो को रिप्रेजेंट करना चाहिए एक सिंगुलर सिचुएशन को, और एक सिंगुलर सिचुएशन का मतलब क्या है कि हर एक एक्टिविटी का जो इंडिविजुअल और जो सेपरेट पर्पस है वो मेंटेन होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। द नेटवर्क शुड बी ड्राफ्टेड सच दैट drafted such that all activities are completed to reach the end objectives। एक नेटवर्क को कुछ इस प्रकार से ड्राफ्टेड होना चाहिए, इस प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए कि सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएं और अपने एंड ऑब्जेक्टिव पर पहुंच जाएं। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, अगले रूल की हम बात करते हैं। ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरडिपेंडेंसीज शुड बी शोन प्रॉपरली ऑन द नेटवर्क यूजिंग डमीज़। हमें सभी कंस्ट्रेंट्स को और सभी इंटरडिपेंडेंसीज को क्लियरली और प्रॉपरली शो करना चाहिए किसी भी नेटवर्क के अंदर डमीज़ को यूज़ करते हुए। और नेक्स्ट रूल है, नेटवर्क लॉजिक शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। तो जो नेटवर्क का लॉजिक है हमेशा मेंटेन होना चाहिए उसे। लास्ट नॉट द लीस्ट रूल, द टाइम फ्लो इज यूजुअली शोन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो टाइम फ्लो होगा नेटवर्क के अंदर अधिकतर हम शो करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। अभी रूल नंबर 5 में मैंने बताया था कि नेटवर्क लूपिंग को हम परमिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, नेटवर्क की हेल्प से समझते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर के जो इवेंट हैं जो कि एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क लूप को दिखा रहे हैं जो कि क्लॉकवाइज नेटवर्क लूप को शो कर रहे हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक्टिविटी 1 पर ही एंड हो रहा है, तो नेटवर्क लूपिंग इसीलिए हम परमिट नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट होता है यहीं पर एंड, और लेक्चर नंबर 1 का भी होता है यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो आएगा पर्ट मेथड के ऊपर, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर अवेलेबल होगा तो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, अगर कोई डाउट है तो कीजिए कमेंट, अदरवाइज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में
और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप साथ में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है पढ़ा दे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।